आप देख रहे हैं TNB। महंगाई से लोग इतने तरसते हैं और दारू और शराब की भरमार है पूरी। 2014 में जब हमारी सरकार गई थी उस समय 450 450 का सिलेंडर था। आज 1050 रुपए का सिलेंडर है। हर महिला के घर का बजट बिगड़ गया। हर भाई मेरे की किसी की सैलरी बढ़ी नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं TNB। मैं हूं आपके साथ निशा लखवाल। राघव चड्ढा के राज्यसभा चले जाने के बाद राजेंद्र नगर की सीट जो है वो खाली हो गई है, लेकिन अब तीनों ही पार्टी ने अपने तमाम जो उनके जो उम्मीदवार हैं उनको चुनावी रण में उतार दिया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं कांग्रेस की उम्मीदवार प्रेमलता जी। मैम, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपको पार्टी ने आपके ऊपर भरोसा जताया है और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सवाल मेरा यही है मैम आपसे कि आप यहाँ की ज़मीनी स्तर लोगों से जुड़े हैं और आप यहाँ की क्या कुछ समस्याएं हैं वो भी जानते हैं, तो सबसे पहले हमें बताइए कि जनता के बीच आप जाती हैं तो जनता की क्या शिकायतें हैं या क्या कुछ समस्याएं वो आपको बताते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और हर कार्यकर्ता और हर नेता, चाहे शक्ति सिंह गोहिल जी हों और अपना हमारे मुकुल वासनिक हों या राहुल जी हों, प्रियंका जी हों, इन सब ने मेरे ऊपर जो भरोसा जताया है और उन्होंने दो पार्टियों ने देखिए कैंडिडेट दिए और हमारी एक कांग्रेस पार्टी ऐसी जो महिलाओं का मान और सम्मान करती है। मैं अकेली महिला हूं जो आज इलेक्शन लड़ रही हूं। समस्याएं बहुत सी हमने देखी हैं। सड़कों की हालत क्या है ये हमने देखा है। जनता के बीच हम गए हैं, लोगों को पानी की काफ़ी दिक्कतें यहाँ पे आ रही हैं। तो क्या लगता है अगर कांग्रेस पार्टी आती है तो ये सब समस्याओं का निवारण जो है वो राजेंद्र नगर की जनता के लिए होगा? देखिए, हम काम करते रहे हैं। शीला जी अगर 15 साल यहाँ से मुख्यमंत्री रही हैं तो हमारे काम के बल पे ही रही हैं। अब बीच में आके झूठों ने कुछ अपने जुमले पेश किए और लोगों को प्रलोभन दिया, उसमें लोग आ गए थे, लेकिन जनता समझ चुकी है। आज पानी के लिए तराई है, आज गड्ढे, पूरी रोड आप जाके देखिए गड्ढा। महंगाई, एक आदमी सरसों का तेल डाल के एक मजदूर अपना खाना नहीं बना पा रहा है। अब महंगाई से त्रस्त है। शराब के ठेके 10-10 कदम पे खुले हुए हैं। औरतें की घर में शराब पी के मेरे भाई जो बहुत ज़्यादा पी लेते हैं, जिनको चढ़ जाती, औरतों की मार पिटाई हो रही है और बच्चों की उम्र घटा दी गई है शराब पीने की। तो ये सरकार अगर ऐसी होती तो कांग्रेस सरकार को 15 साल ना और 70 साल कांग्रेस सेंटर में राज नहीं करती और आगे आने वाला टाइम भी कांग्रेस का है और हम ही देश को और दिल्ली को चला सकते हैं। बाकी कोई सरकार चला नहीं सकती, ऐसा मैं मानती हूँ। गैस का सिलेंडर देखिए आप, 2014 में जब हमारी सरकार गई थी उस समय 450 450 का सिलेंडर था। आज 1050 रुपए का सिलेंडर है। हर महिला के घर का बजट बिगड़ गया। हर भाई मेरे की किसी की सैलरी बढ़ी नहीं है। मेरी बहनों का काम नहीं है। कोविड ऐसा एक टाइम हमारे ऊपर आया कि हमारे भाइयों का काम छूट गया। हाथों में लोगों के में पैसा नहीं है। महंगाई त्रस्त है और जनता त्रस्त है और महंगाई मस्त है। वो लोग बैठे हैं राजमहलों में, राज कर रहे हैं और बाकी ये जनता जो है बेचारी रोड के ऊपर परेशान है, चाहे पानी हो चाहे सड़कों से हो, जो काम धंधा हो, बहुत दुनिया परेशान है। बीजेपी ने अपने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जो है मैम वो जारी कर दी है। राजेंद्र नगर की सीट को जीतने के लिए 40 स्टार प्रचारक उनके जो है अब यहाँ पर प्रचार करेंगे और दावा करेंगे कि बीजेपी जो है इस सीट से जीत जाए। तो क्या लगता है कि कांग्रेस भी इस तरीके के कोई अपने स्टार प्रचारक उतारेगी? देखिए, हमारा भी दावा है। हमारे पास तो ऐसे स्टार खड़े, हमारे बच्चे देखिएगा, और मेरी पार्टी का हर वो वर्कर स्टार है, मेरे हर पार्टी का हर वो नेता स्टार है। ये स्टार क्या बनेंगे? हमारे जो स्टार हैं राहुल गांधी जी, भले ये जो मर्जी उनको कर, लेकिन इनसे पढ़ाई लिखाई में बोलने में कोई बैठ के शांति से इनसे बात करे। राहुल गांधी जी जैसा नेता दिल्ली में नहीं है। प्रियंका जी जैसी कोई ईमानदार, सच्ची, और हमारी पार्टी के ऊपर जो ये लोग जुमले छोड़ के और बाद में कहते हैं हमने जुमले छोड़ दिए जी, 15 लाख देंगे, ये देंगे, वो देंगे। आज जाके देखिए महिलाओं की क्या हालत है। दिल्ली सरकार की मैं बात कहूँ, दिल्ली सरकार जब आई 14 में, अनेकों लोगों के राशन कार्ड काट दिए। दिल्ली सरकार हमारी जब कांग्रेस थी तब वो ले रही थी 3 रुपए किलो चावल और 2 रुपए किलो जो गेहूं था वो ले रही थी, लेकिन हर हाथ पैसा था, हर आदमी को काम था, हर महिला को काम था।
हम 500 का नोट एक रेडी वाले से, कबाड़े वाले से भी खुला करा सकते थे। आज हमारे पास पैसा नहीं है लोगों के हाथों में, महंगाई से लोग इतने तरसते हैं और दारू और शराब की भरमार है पूरी। बीजेपी तो कह रही है कि ये हमारा गढ़ है, हम जीत के रहेंगे। 7 बारी में से 4 बार जीत कर वो आ चुके हैं। देखिए, गढ़ किसी का नहीं होता, पार्टी में गढ़ किसी का भी नहीं होता, सबका गढ़ है। हम भी अपना कांग्रेस में लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे और हम जीत के भी आए। क्या लगता है मैम, कांग्रेस पार्टी इस बार राजेंद्र नगर की सीट का जो किला है वो भेद पाएगी? एक बात बताइए, सब जीतने के लिए लड़ रहे हैं ना, हम भी जीतने के लिए लड़ रहे हैं और हम भी जीत रहे हैं। जीतेगा एक ही, लेकिन हम जीत रहे हैं। एक आखिरी सवाल और है मैम, अगर कांग्रेस पार्टी जीत जाती है राजेंद्र नगर में तो क्या कुछ ऐसे काम हैं जो राजेंद्र नगर में तुरंत हो जाएंगे और जनता को राहत मिलेगी? सबसे पहले जो मेरी बहनें दुखी हैं, शराब बंद। वो जो ओल्ड एज हैं, जिनकी पेंशन 14 के बाद एक भी आदमी की पेंशन नहीं बनी है, सबकी टोटली, जो 60 साल से ऊपर है, सबकी पेंशन बनाई जाएगी। जो मेरी बहनों इतनी परेशान है महंगाई से, हम उनकी कोशिश करेंगे सरकार से लड़के कुछ हम राहत दिलाए, चाहे सरसों का तेल हो चाहे कोई भी हो। पेट्रोल डीजल के ऊपर इतनी महंगाई है, आप देखिए सरकार को सोचना नहीं आता है। सिलेंडर इतना महंगा है, हम उन सब के ऊपर फोकस करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। मैं भी जानती हूँ एक सीट से कुछ नहीं होता, लेकिन हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपनी जनता की आवाज़ बन के और विधानसभा में लड़ाई लड़ेंगे और उस लड़ाई को हम जीतेंगे। दिल्ली की राजेंद्र नगर सीट से कांग्रेस की उम्मीदवार प्रेमलता जी से आज हम सीधे बात कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस ये सीट जीत कर आती है तो सभी जो निजी मुद्दे हैं, जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, उनका निवारण किया जाएगा, चाहे फिर वो राजेंद्र नगर में ठेके को बंद कराना हो या सड़कों की हालत हो या पानी की हालत हो। खैर, ये तमाम मुद्दे थे जो आज हमने बात की। कांग्रेस की उम्मीदवार जो थी उन्होंने भी साफ तौर पर अपनी जीत का दावा किया है, लेकिन अब जो 23 जून को चुनाव होने हैं ये उसके नतीजे, और 26 जून को जो नतीजे सामने आएंगे उसके बाद ही ये डिसाइड होगा कि आखिर तीनों पार्टियों में से कौन सा उम्मीदवार जो है वो सामने अपनी जीत का परचम लहराएगा। हम आपको एक चीज़ और बता दें कि कांग्रेस ने अपने राजेंद्र नगर सीट से प्रेमलता को उम्मीदवार बनाया है और बीजेपी ने जो है राजेश भाटिया पर अपना दाव खेला है। वहीं अगर आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी ने दुर्गेश पाठक पर अपना जो है उम्मीद जताई है कि क्योंकि अब देखना यही रहेगा कि आखिर जब 26 जून को चुनाव के नतीजे आएंगे उसमें इन तीनों प्रत्याशियों में से कौन विजयी होकर सामने आता है। कैमरा पर्सन शुभम सिन्हा के साथ मैं निशा लकवाल, TNB न्यूज़, दिल्ली। हमारे ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।